नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुजी फाइट बैक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम टॉप जीके सीरीज की क्लास 4 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के क्लास नहीं देखे होंगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए या तो हमारे डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबद्ध है? तो ग्रेमिनेसी कुल से संबंधित है। ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा गया है? तो आमाजू कहा गया है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एम्स्टर्डम में स्थित है। एम्स्टर्डम। चलिए अगला देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। शेन वार्न्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है? तो शेन वार्न की। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो 1970-71 में। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? ऋग्वेद में दस्यु शब्द जो अनार्यों के लिए प्रयुक्त है। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1979 ईस्वी में की गई थी। एक आदमी 5 केजी का एक सूटकेस पकड़े हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा 0 होगा। यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है? तो प्रधानमंत्री को देता है। किसी गैस का अणुभार किसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो 2 गुना होता है। गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? गोपद ब्राह्मण तो अथर्ववेद से संबंधित है। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1947 में की गई। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? तो इक्वेडोर। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो लीवेनहॉक ने किया। केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? तो भूमि के प्रयोग के लिए। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? तो मिन्हाज उस सिराज को। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो गुद्देदार पुष्पासन कहलाता है। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? तो मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोली। नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन क्षेत्र। याद रखना, सियाचिन क्षेत्र। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो अल्पाइन हलचल के दौरान। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया? तो लॉर्ड वेलेजली। हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह की फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा? तो मोटे अनाजों पर।
पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई। भारत का सबसे बड़ी या सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। किसके निधन के पश्चात गुलजारीलाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात जो है गुलजारीलाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर अनुपात क्या है? तो 1:4। जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया? तो प्राकृत यानी अर्धमागधी को अपनाया। अगला है नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। नागालैंड दिवस जो है 1 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकी। सेनझाऊ द्वितीय एवं सेनझाऊ चतुर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान हैं? तो चीन के। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने किया? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।